मानने को तैयार नहीं है। 3 दिन तक कन्विंस किया, फाइनली एग्री किया उन्होंने टेस्ट कराने के लिए। टेस्टिंग के लिए एक टीम आई, उन्होंने टेस्ट, 6 लोग हैं मेरी फैमिली में, 6 के 6 लोगों का टेस्टिंग हुई। उसके बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, 6 में से 5 लोग पॉजिटिव थे, 1 इंसान नेगेटिव था। गैस करो, पापा अकेले नेगेटिव है वहां पे। मैं उनके पास जा रहा हूं बताने के लिए, पापा ये टेस्ट के रिजल्ट गलत भी आते हैं। मैं उनके पास गया, पापा ने कहा दूर। छह नहीं 10 फीट दूर। मैं अकेला नेगेटिव हूं, तुम लोग मुझे पॉजिटिव कर दोगे। आपको वो याद है, एक सीटी स्कैन होता था ताकि लंग्स में कितना इन्फेक्शन है वो पता लगे। तो वो सीटी स्कैन के लिए मैंने पापा को कन्विंस किया, पापा चले, वो सीटी स्कैन हुआ। फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, ठीक है, रिपोर्ट आई, वो एक्सरे टाइप था। मैं वहाँ पे, मेरे टाउन में एक ही अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर के पास ले गया, मैंने उनको दिखाया, मैं कहा प्लीज़ चेक करके बताइए कि एडमिट करने की नीड है क्या। तो उसने वो निकाला, उसको देखा और देख के बोलते हैं नहीं एडमिट करने की नीड तो नहीं है। मैं कहा चलो, ये सुन के रिलैक्स हुआ मैं थोड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करने की नीड तो नहीं है क्योंकि 70% लंग्स खत्म हो चुके हैं, तो अब मुझे लगता नहीं कि एडमिट करने का कुछ फायदा होगा, लीजिए अपना एक्सरे। मैं कहा एक मिनट, आप बता सकते हो कि 70% लंग्स खत्म हुए, पर आप ये नहीं बता सकते कि एडमिट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कहा प्लीज आप एक बेड अरेंज करिए। तो उस डॉक्टर ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है। मैं उस केबिन में चिल्लाने लग गया, मैं कहा ऐसे कैसे बेड अवेलेबल नहीं है, आपको करना पड़ेगा, आपका काम है, आप कैसे नहीं कर सकते। तो फिर इतने में कॉल आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर वहां से भागा, मैं उसके पीछे पीछे गया और जैसे ही मैं उस केबिन से बाहर निकला, फर्स्ट टाइम मैंने वो चीखें सुनी यार। वो जो चीखें ना, मतलब हम यूजुअली अवॉइड कर रहे थे जब तक हमारी खुद की फैमिली के साथ नहीं हो रहा था। चीखें थी वो ऐसे ना सुन के बाद साइड से चली जा रही थी, वो फर्स्ट टाइम मैंने सुनी वो चीखें। मैं हर वार्ड में, हर रूम में गया, लिटरली देखा, एक वार्ड में अगर 8 बेड हैं तो उसमें हर बेड पे 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं, सबको ऑक्सीजन लगा हुआ है, सब चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं, हर 10 मिनट में 15 मिनट में कोई मर रहा है। मैं वो एक्सरे की रिपोर्ट ली, मैं भागा एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे सेम हालत, तीसरे में गया, चौथे में गया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। मैं गया ही नहीं था कभी उससे पहले यार, कभी जरूरत नहीं पड़ी ना हम लोगों को जाने की वहां पे। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहां तो चीखें और ज्यादा लाउड थी, लोग चिल्ला रहे हैं, पागल हो पड़े हैं। वो तुमने देखे वो लोहे के दरवाजे, वो लोहे के जो ऐसे ऐसे बंद होते हैं, वो जेल जैसे होते हैं, वो थे, उसमें चेन लगा रखी थी मल्टीपल, ताकि कोई तोड़ के अंदर ना घुस जाए। मैं जब वहां पहुंचा, ऐसे बहुत सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि अंदर कोई मरे ताकि मेरा जो फैमिली मेंबर है उसको एक बेड मिल पाए। ऐसे थॉट्स आ रहे थे लोगों के अंदर। मैं जब वहां खड़ा हुआ था ना, ये सच बता रहा हूँ आपको, ये सच में हुआ था, मैं जब वहां खड़ा हुआ था, वहां एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस के अंदर एक लड़का था, वो एग्जैक्टली मेरी एज का था, 28 साल का होगा वो लगभग। उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, वो तड़प रहा है, हिल रहा है, उसे बेड नहीं मिल रहा था। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक थॉट आया, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर एक बेड मिले, और या तो वो बेड इसे मिल सकता है जो 28 साल का, जिसके पास पूरी जिंदगी है, या मेरे पापा को मिल सकता है, मैं बेझिझक बिना सोचे वो बेड पापा के लिए ले लेता। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई एम्पैथी खत्म हो गई थी। जब तुम्हारी फैमिली में आता है ऐसा कोई ट्रेजेडी आती है तो तुम्हें नहीं फर्क पड़ता आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें बस उसे बचाना है। आई जस्ट वांटेड टू सेव माय फादर, एज सिंपल एज दैट। कोई बेड नहीं मिल रहा है वहां पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा को बताऊंगा कैसे ये बात यार। मैं अपनी गाड़ी में गया, मैंने इतने फोन कॉल्स किए, बैक टू बैक फोन कॉल्स किए, मतलब इतनी देर में 4 घंटे उसी हॉस्पिटल के बाहर था, मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, एकदम समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मेरे जो कमेडियन फ्रेंड्स है जो काफी फेमस है, काफी वायरल है, वो सब स्टोरीज डाल रहे हैं। फाइनली किसी तरीके से एक बेड अरेंज हुआ, एक रिलीफ मुझे वही मिला। जयपुर में वो था एक हॉस्पिटल, उसके हॉस्पिटल के जो मेन जो डॉक्टर थे, जो एमडी थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको एक बेड दे देंगे, बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप खुद नहीं आओगे, क्योंकि आप सब पॉजिटिव हो, आपकी फैमिली में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपके पापा आएंगे। मैं कहा वो अकेले कैसे मैनेज करेंगे। उसने कहा ये ऑप्शन है, नॉन नेगोशिएबल है। मैंने कहा ठीक है, आप बेड रेडी रखिए, मैं पापा को भिजवाता हूँ। अब पापा को बताऊं कैसे यार। मैं घर पहुंचा, मैं एकदम घबरा रहा हूँ, हाथ पैर कांप रहे हैं, गूज बम्स आ रखे हैं, एकदम हालत खराब हो रही है, रो रहा हूँ मैं 4 घंटे से। मैं कैसे बताऊं पापा को। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, कमरे के अंदर के हाथ पैर कांप रहे हैं। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, तो बेड होता है ना, बेड था, 2 साइड टेबल्स थी ना, साइड टेबल के नीचे मैं बैठा, पापा ऐसे बेड पे ऐसे लेटे हुए थे, उनके ऐसे घुटनों पे मैंने सर रखा और मैं फूट फूट के रोने लग गया यार। मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है।
मैं कहा उनको बताने लगा, पापा ने कहा मैं समझ गया बेटा क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैंने तुझे 20 साल से रोते हुए नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने रो रहा है, कुछ खराब ही हुआ होगा, तो उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। मैंने कहा नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बेड अरेंज कर दिया है, आपको बस वहां जाना है। पापा ने कहा ठीक है, तो मुझे लेके चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, आपको अकेले जाना पड़ेगा। पापा ने कहा ठीक है, तो कैब बुक कर दे, मैं अकेले चला जाऊंगा। मैं कहा नहीं, कैब में नहीं, एम्बुलेंस, इन केस आपको रास्ते में ऑक्सीजन की नीड पड़ी तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की नीड पड़े। पापा ने कहा ठीक है, तो एम्बुलेंस अरेंज कर, जैसा भी है तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। आधे घंटे में एम्बुलेंस बुलाई मैंने, पापा बैठे, जयपुर में था ये हॉस्पिटल, पापा 4 घंटे की जर्नी है मेरे होम टाउन से। पापा जयपुर पहुंचे, पापा का फोन तो नहीं आया पहुंचने के बाद, एम्बुलेंस के ड्राइवर का आया, उसने फोन करके बोला कि आपके पापा ठीक नहीं है। मेरे हाथ से ना फोन गिर गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे एकदम, मतलब ऐसा था कि मैं खुद मर चुका हूँ इस टाइम पे। क्या हुआ, मैं कैसे कैसे ठीक नहीं है। मैं 30 सेकंड तक फोन पड़ा ही रहा, मैं ऐसे करता रहा, क्योंकि मैं सुनने को तैयार नहीं था कि क्या बोलने वाला है वो अगली बात। मैंने हिम्मत करके फोन उठाया, मैं क्या हुआ पापा को? कहता है वो तो खड़े हैं। मैं कहा तूने कहा ना भी ठीक नहीं है। कह रहे भाई ये आदमी ठीक नहीं है। कह रहे मैंने ऑक्सीजन यूज नहीं करी, अब मैं कैब का ही बढ़ा दूंगा। मैंने कहा तो QR कोड भेज भाई, मैं फोन पे कर रहा हूं, अंदर छोड़ा इनको प्लीज यार। शुरुआत के 3 दिन पापा एकदम मस्त थे, डॉक्टर्स को बिलीव ही नहीं हो रहा था 70% लंग्स, वो एक्सरे वो कह रहे थे गलत हो सकता है, दोबारा किया, वो सेम ही रिजल्ट आया, सेम ही रिपोर्ट आई। 3 दिन तक यही चला, पापा दोस्तियां कर रहे थे, जैसे क्योंकि पूरा सिंगल रूम तो मिला नहीं था, वार्ड था, उसमें से 24-25 लोग थे एक ही वार्ड के अंदर, लेटे हुए थे सबके सब। पापा थे, पापा के बगल में आता, पापा उनसे दोस्ती करते, नेक्स्ट डे वो मर जाते। फिर एक नया इंसान यहाँ पे आता, पापा उनसे दोस्ती करते, वो मर जाते। नर्स ने आके पापा को बोला कि भाई साहब आप ना सोशलाइज मत करो। पापा लेकिन 4 दिन 5 दिन ठीक थे। फिर पता है क्या हुआ, फिर वो वॉशरूम में गए, उनकी ऑक्सीजन सडनली डिप करी और वो वहीं कोलैप्स होके गिर गए, वो वॉशरूम में अनकॉन्शियस हालत में मिले। एंड उसके बाद जब उन्हें बेड पे लाए तो उनकी जो ऑक्सीजन थी वो बहुत ज्यादा डिप हो चुकी थी, ऐसे 83 84 दिखा रहा था। मेरे पास कॉल आ गया था कि अब ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं आपके पापा, सिचुएशन थोड़ी टफ है, एंड अगर हो सके तो आसपास किसी और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वाला अगर आपको बेड मिल जाए तो काफी हेल्प हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर का बेड नहीं है। मैंने कहा मैं उनसे बात तो कर सकता हूँ, उसने कहा नहीं आप पॉजिटिव हैं। मैं कहा मैं पॉजिटिव हूँ, बाकी सारे कौन से नेगेटिव है। मुझे एक बार प्लीज मिलने दो। मेरे पास कॉल्स आते रहते थे, मैंने बताया क्या सिचुएशन थी। मुझे ऑलरेडी कंडोलेंसेस के मैसेज देना शुरू कर दिए लोगों ने यार, कि बेटा अब तुम्हें ही संभालना है सब। मैं कहा यार ऐसे कैसे, एक बैटल चल रही है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो मुझे ही संभालना है? जब तक ये बैटल पूरी खत्म नहीं होती, कोई हारता नहीं है कोई जीतता नहीं, तब तक आप रिजल्ट मत बताओ मुझे। फाइनली वो माने, मुझे मिलने का मौका दिया। मैं जब उस वार्ड के अंदर घुसा, मैं पापा के पास जा रहा था यार, एक इतनी बढ़िया मूवमेंट बना उस टाइम पे। उस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर उस टाइम पे भी इंटैक्ट था। जैसे मैं उनके पास जा रहा हूँ, हाथ में नलियां हैं, मुंह में मास्क लगा हुआ है वो ऑक्सीजन का, उसके बाद भी पापा ने मुझे कहा कि बेटा दूर 6 नहीं 10 फीट दूर। मैं कहा यार इनको नहीं हो सकता कुछ भी यार। मैं उनके पास गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा पापा यार क्या हो गया यार, 20 दिन से आपने सबको परेशान करा, अब जल्दी घर आओ यार, ऐसे थोड़ी होता है कि आप इतना लंबा खींच दोगे इसको। ठीक है मैं मानता हूँ आपने घी खाया है, अच्छा नहीं होगा आपका, आप प्लीज अब आपको ठीक होना ही पड़ेगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी दुकान संभालूंगा, प्लीज आप ठीक हो जाओ। पापा 7 दिन में ठीक हो गए।